हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक फंक्शन का शेयर कर रही थी और हाँ, मैं ना कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। और मेरे सॉरी कह देने से आपने जो इंतज़ार किया है उसकी तो भरपाई होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी यार आई एम सॉरी, लेकिन क्या करूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो मैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर पा रही थी, ना एडिट कर पा रही थी। और मेरे पास ना एक मतलब वन शॉट का पार्ट था, रिकॉर्डेड था, तो मैंने एडिट करके उसको डाल दिया था। और उसका मैंने मतलब बाकी का पार्ट अभी तक नहीं डाला है क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी कुछ। तो इसीलिए आप प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं क्या ही कर सकती हूँ, हेल्थ ख़राब है मेरी यार। मतलब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर दी है, मतलब कुछ भी, मतलब जो था मैंने में बोल दिया। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि वैलेंटाइंस डे के दिन हमारे विंग और लांसन का क्या क्या बातें हुआ था, वो वाला था इसमें सीन। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। और ये ना मतलब वैलेंटाइन वीक स्टार्ट होने से पहले, एक दिन पहले से ये दिखाया जाएगा कि हमारे सिचैन और जंगचंग की तरफ क्या क्या बातें हुई, क्या हुआ क्या नहीं, वो सब है। तो दिखाया जाता है मतलब वैलेंटाइन वीक स्टार्ट होने से एक दिन पहले का, कि हमारा जो जंगचंग है वो सिचैन के पास आता है और कहते हैं कि सिचैन जल्दी से अपना सामान पैक करो, मेरा भी करो, और हम कहीं पर जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, चलो जल्दी से, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तो सिचैन बोलता मतलब तुम्हें पता है क्यों नहीं पहले से? तो जंगचंग बोलता है प्लीज़ ना चलो ना, बोलता है। जंगचंग अपना जो है कपड़े पैक करने लगता है, सिचैन अपना पैक कर रहे थे और जंगचंग को बोले जा रहे थे कि तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं? मतलब पहले नहीं बोल सकते थे। मैं मैं अब क्या करूँ? क्या पैक करूँ? क्या छोड़ूँ? क्या रखूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जंगचंग बोलता है कि अपना सामान पैक करो, सिर्फ़ कपड़ा और कुछ नहीं चाहिए, और तुम फ़िक्र मत करो, बाकी का मैं देख लूँगा। तो सिचैन भी जल्दी-जल्दी पैक करते हैं। उसके बाद ये दोनों लगेज लेते हैं और चले आते हैं। हमारा जंगचंग सिचैन को कार में बैठाता है, सामान रखता है कार में, वो खुद ड्राइव कर रहा था बैठकर। और जंगचंग ना सिचैन को बोल रहा था कि सिचैन देखो, आप गुस्सा मत करना, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम है यार, चलो जल्दी। आप ना मतलब वहाँ पर जाने के बाद मुझ पर गुस्सा नहीं होगे, पक्की बात। और हमें ना यहाँ पर मतलब लगभग 15 दिन की तो छुट्टी लेनी थी, तो मैंने मतलब आपकी कंपनी में भी बोल दिया है और मैंने अपनी कंपनी में भी बोल दिया है। तो वो लोग काम सँभाल लेंगे। हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो लोग और हमारे डैड, ये सब लोग सँभाल ही लेंगे काम। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब करना था। बोलता है तो सिचुएशन भी लाइक तुम पागल हो चुके हो, 15 दिन की छुट्टी। तो जमजम बोलता है कि आपसे ज़्यादा काम का एक्सपीरियंस मुझे है और हमारे जो असिस्टेंट हैं उनको भी है, वो लोग सँभाल लेंगे और कोई इम्पोर्टेंट काम हुआ तो हम वापस आ जाएँगे। तो सचिन बोलता है कि मेरा हस्बैंड ना एक नंबर का डफ़र है, डफ़र, बोलते हैं। तो मेरा जमजम बोलता है कि आप ना अभी रेस्ट कर लो क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, बोलता है। उसके बाद हमारे सचिन ना वहीं पर ही बैठकर सो रहे थे। तो हमारा जो जंक्शन है वो स्माइल कर रहा था और फिर वो ड्राइव करता है, ज़्यादा दूर नहीं था। उसने झूठ बोला था सिचन को। ये लोग ना शाम के वक़्त पहुँच चुके थे और सुबह से निकले थे। तो हमारा जो सिचन है वो ना मतलब उनकी आँखें धीरे-धीरे खुल रही थी। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हम पहुँच गए। तो सिचन बोलता है कब से पहुँचे थे? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बहुत नींद आ रही थी यार, बोल रहे थे, उबासी ले रहे थे। तो हमारे जो जंग-जंग है वो बोलता है कि देख तो लो ज़रा हम कहाँ आए हैं। बोलता है वहाँ से हटता है, स्टेशन के सामने वो खड़ा था ना, मतलब जो दरवाज़ा है कार का उसके सामने था वो। और स्टेशन देख रहे थे अपने हस्बैंड को। फिर जंग-जंग हटता है वहाँ से, तो वहाँ पर ना मतलब एक घर था, बहुत प्यारा-सा, मतलब बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गार्डन था, वहाँ पर घर था। और वो ना मतलब ऐसे कि पेड़-पौधे बहुत सारे थे वहाँ पर। तो सचिन देखकर मतलब उनको शॉक तो लगता है कि कहाँ आए हैं हम? तो हमारा जो जंग-जंग है वो बोलता है कि छुट्टियों पर
तो हमारे सचिन बोलते हैं छुट्टियों पर इस वक्त क्यों? तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हनीमून पर गए थे। तो सचिन बोलती है व्हाट, तुम सच बोल रहे हो? हम दोनों हनीमून पर नहीं गए इसलिए तुम मुझे हनीमून पर लेकर आए हो? तो जंगजंग बोलता है कि हाँ हाँ, ये हमारा फार्म हाउस है और यहाँ पर ना पास ही में एक गाँव भी है, वहाँ पर ना सब चीज़ें अवेलेबल रहती है, मतलब खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ जो जो चाहिए हम ले आएंगे, फिक्र मत करो। तो मेरे सचिन बोलता है कि तुम सच्ची? तो जंगजंग बोलता है कार से तो निकलो। उसके बाद बाहर निकालता है और हमारे जो सिंचाई ना वो देख रहे थे वहाँ पर ना गार्डन एरिया में बहुत सारे फूल खिले हुए थे और ना तितलियाँ उड़ रही थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था वो जगह, वो घर, सब कुछ बहुत प्यारा था। और छोटा सा ना वहाँ पर ना पॉन्ड भी था, मतलब पानी था वहाँ पर। तो हमारे सजन ने ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते, बहुत ज़्यादा। और जंगजंग को हक करते हक कहते वाह कितनी प्यारी जगह है, तुम मुझे पहले क्यों नहीं लाए? तो जंगजंग बोलता है कि छुट्टियों का प्लानिंग कर रहा था इसीलिए बोलता है और हंसता है। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं सामान लेकर, कार को भी रख दिया था जंगजंग ने। और फिर घर में आते हैं, घर पूरा मतलब साफ सुथरा बहुत प्यारी तरीके से मतलब क्लीन किया हुआ था सब कुछ। और वहाँ पर ना एक जो थे ग्रैंडपा थे और ग्रैनी थे, दोनों ही केयर टेकर थे, वहाँ पर ही रहते थे। तो ये दोनों ना घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो जंक्शन बोलता है कि ग्रैंडपा ग्रैंडमा बोलता है, तो वहाँ पर ना ग्रैनी और ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि आप आ गए पापा? तो जंक्शन बोलता है कि हाँ हाँ आ गया, अपने हस्बैंड को भी लेकर आया हूँ बोलता है और वो मिलाता है। और फिर बोलता है कि देखिए मैंने बोला था ना अपने ओमेगा को लेकर आऊँगा। तो वो लोग बोलता है कि हाँ हाँ तुमने जब हमें कॉल किया था कि साफ सुथरा कर दो घर, सब कुछ सही कर दो, तभी तुमने बोला था कि तुम्हारे ओमेगा को लेकर आ रहे हो। तो जेम्स बोलता है कि कहा तो था ना, बोलता है। और वो ना स्माइल कर रहा था। तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बोलता है कि देखो भाई तुम लोग यहाँ पर आए हो छुट्टियों पर, हम जा रहे हैं हमारे गाँव और हम भी छुट्टियाँ मनाएंगे। तुम्हारे घर का देखभाल तो इतना करते हैं, हम सालों से कर रहे हैं, तो अभी हम भी छुट्टियाँ मना लेते हैं। तुम यहाँ पर मनाओ, हम वहाँ पर मनाएंगे, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो बता देना, हम ले आएंगे। तो हमारे जो सचिन है वो ना हेलो करते हैं उन दोनों को। फिर ना जो ग्रैंडपा है वो बोलते हैं कि तुम्हारा ओमेगा तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। तो जंग से बोलता है ग्रैंडपा, तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा ओमेगा मिलेगा मेरे लाडले को, वो बोलते हैं। क्योंकि प्रॉपर बच्चों को उन्होंने बचपन से देखा है यार, मतलब ऐसे कि छोटे छोटे थे तब से इन लोगों ने संभाला है इनका ये घर सब कुछ। तो छुट्टियों पर आते थे तो उनके लिए उनके पोता पोती जैसे ही हैं ये लोग। तो इसीलिए तो ग्रैनी बोलती हैं कि तुम भी ना बच्चों को छेड़ने लग जाओ अभी, चलो चलो घर चलते हैं बोलती है और दोनों चले जाते हैं वहाँ से। और खाना बना लिया था उन लोगों ने, बना के गए थे। तो महाराजा जन बोलते हैं कि मतलब सुनिए जी। तो महाराज सुजान है वो भी लाइक मतलब ये क्या है? तो हमारा जन से बोलता है कि छेड़ रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे ऐसा बोलना, सुनिए जी। तो हमारा जो सुजन है ना उनके जो गाल है ना वो रेड रेड हो रहे थे और कहते कि तुम ना बकवास ना किया करो, बोलते हैं। फिर ना जंग बोलते हैं चलो चलो बाथरूम में जाना है, नहाना जो है हमें, उसके बाद खाना खाना है। तो हमारे ऐसे चंद भी लग ऐसे लुक से देख रहे थे कि मतलब तुम्हारा बात करने का ये कहने का मतलब क्या है? तो हमारा जंग बोलता है कि मतलब तो बहुत कुछ है, बोलता है। सुजैन को ले जाता है अपने रूम में। उसके बाद ना कहता है कि सुजैन आप जाओ नहा लो। तो सुजैन बोलती ठीक है मैं जाता हूँ। उसको ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि जंग में बहुत टीज कर रहा था और ये बंदा उनको छोड़ने वाला नहीं है, उनको पता लग रहा था, है ना। हमारे जो सुजैन है ना वो अपने कपड़े निकाल रहे थे। तो हमारा जो जंग है चुपके से बाथरूम में घुस गया था वो, शरारती है एक नंबर का यार, वो घुस गया था। फिर ना हमारे जो सुजैन है वो ना बाथरूम के अंदर जाते हैं और वो दरवाज़ा जैसे ही बंद करते हैं और पलट के देखते हैं वहाँ पर हमारा जंगजंग खड़ा हुआ था और टॉवल लपेटा हुआ था उसने। तो हमारे सुजैन बोलता है कि ये क्या है? तो जंगजंग बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारे सामने, हमें नहाना है ना। तो सचिन बोलते कि मतलब तुम मेरे साथ नहाओगे अभी?
तो जैसे बोलते कि प्लान तो वही है लेकिन कुछ और प्लान हो गया तो आई डोंट नो। तो सीजन भी लाइक तुम भागो यहाँ से, भागो भागो, मतलब मुझे शांति से नहाने भी नहीं दोगे तुम। तो जंगजंग बोलते हैं नहीं ना बेबी, बोलता है और ना सीजन को। तो पहले मतलब बाथरूम के अंदर लेके जाता है, शावर ऑन करता है और उनको भिगा रहा था भाई, और वो भी भीग रहा था, दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। क्या रोमांटिक सीन है ना, है ना। महाराज जंगजंग है ना सिचन के नक पर किसेस करने लग गया था, और सिचन में लाइक जंगजंग मतलब अभी तो छोड़ दो, ट्रेवल करके आए हैं, मेरे कमर का ऐसे ही बजा पड़ा है। तुम्हारा एवरीडे मीन्स एवरीडे होता है और अभी भी। तो हमारा जो जंगजंग है ना सिचन के नेक पर बाइट करता है और कहता कि यस बेबी, एवरीडे मीन्स एवरीडे बोलता है। सिचन के नेक पर किसेस कर रहा था, उसके बाद उसके निप्पल्स को सक कर रहा था, शर्ट नहीं निकाला था। सिचन का जो शर्ट था ना उनकी बॉडी से चिपक गया था क्योंकि भीग रहे थे वो, और हमारा जो जंगजंग वो सक कर रहा था उनके निप्पल को, और बाइट भी कर रहा था। और सिचन भी लाइक मर भाओगे क्या तुम, मैं उठने लायक नहीं रहूँगा कल सुबह। तो जंगजंग बोलता है कि मैं तो हूँ ना, तुम जहाँ बोलोगे वहाँ लेकर चलूँगा उठा के। तो हमारे सिचन बोलते कि मेरा हस्बैंड ना एक नंबर का बीस्ट है बोल के बड़बड़ा रहे थे, और जंगजंग अपने काम पर लगा पड़ा था, और सिचन का जो क्लोथ है वो रिमूव कर देता है। फिर दोनों ना नहा रहे थे बाथटब में बैठकर, और हमारे जो सिचन है वो बोल रहे थे कि अभी तुम्हें ये सब करना ज़रूरी है। तो जंगजंग बोलता है कि मैंने बोला ना हमारी हनीमून है ये, तो हनीमून पर हनीमून मनाने ही तो आएंगे ना, हम लोग यही करेंगे। तो सिचन बोलता है कि हे भगवान कहाँ मर गया मैं इसके चक्कर में बोल के वो बड़बड़ाए जा रहे थे। और हमारा जो जंगजंग था ना वो सिचन को हिट कर रहा था, ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे बाथटब में, पानी के अंदर। और हमारे जो सिचन है ना वो बोल रहे थे कि जंगजंग यार प्लीज़ छोड़ दो। तो जंगजंग बोलते थे एक और राउंड बेबी बोलते हैं, वो लगा पड़ा था। फिर दोनों ही नहा कर ना बाहर आते हैं, हमारे जो जंगजंग है उसने सिचन को गोद में उठा रखा था, फिर उनको बेड पर लाकर बैठाता है और उनको ना मतलब पोंछता है साफ कपड़े से, उसके बाद उनको क्लोथ देता है। सिचन पहन रहे तो बड़ी मुश्किलों से जंगजंग भी हेल्प करता है, फिर खुद पहनता है। वह जाता है खाना लेकर आता है रूम में ही और सिचन को खिलाता है और कहता है कि सो जाओ। तो सिचन बोलता है कि हाँ सो जाऊँ, मैं सो जाऊँ, तुम्हारी तो मतलब तुम्हें ये सब करना ज़रूरी था। तो हमारे जंगजंग बोलते कि बेबी एवरीडे मीन्स एवरीडे ना, बोलता है। सिचन को किस गया था उनके होठों पर, सिचन के ऊपर चढ़ के सो जाता है, और सिचन भी लाइक मेरा हस्बैंड है या कुछ और, शादी से पहले तो कुछ और ही लगा था अभी कुछ और ही लग रहा है, मतलब ऐसा बड़बड़ाए जा रहे थे। फिर ना वो सो जाते हैं, इतना पेन था उनको तो वो सो ही जाते हैं, क्या ही करें। फिर अगले दिन दिखाया जाता है सुबह सुबह जैसे ही सिचन की आँख खोलते हैं ना, तो हमारा जो जंगजंग है ना सिचन के सामने एक बुके कर देता है। रेड कलर का बुके था वो, और गुलाब के फूल का था। तो हमारा जो सिचन है वो देखकर शॉक्ड, पहले तो मतलब क्या हो रहा है, फिर ना अच्छे से देखते हैं कि रेड कलर के गुलाब का बुके था उसके हस्बैंड के हाथ में, और कह रहा था जंगजंग की हैप्पी रोज डे माय लव बोल रहा था। तो उस सिचन बोला कि मैंने कुछ गलत सुना क्या। तो जंगजंग बोलता है नो नो बेबी यू आर माई लव ना, बोलते हैं बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था यार। मेरा जंग पता नहीं मतलब काम में घुसा रहता था तो ये साइड उसका किसी ने नहीं देखता, लेकिन उसका हस्बैंड प्रॉपर झेल रहा है, ऐसा था। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर ना ये लोग ना जो गार्डन था ना उनके घर का, वहाँ पर घूमते हैं, जो फूल लगाए हुए थे वो सब देखते हैं, और सिचन बहुत खुश थी, जंगजंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। फिर दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, प्रपोज डे था। तो हमारा जो सिचैन है ना वो ना मतलब सुबह सुबह जागते हैं उठते हैं और नाश्ता बना रहे थे, तो वहाँ पर ना जंगजंग आता है, सिचैन को बैकअप करता है और कहता है कि क्या कर रहे हो। तो हमारे सिचैन बोलता है कि तुम सच में सीईओ हो कि नहीं, मतलब बच्चों की तरह क्यों बात कर रहे हो, नॉर्मली भी तो बोला जा सकता है ना।
तो हमारा जंजू बोलता है कि नहीं, नहीं मुझे नॉर्मली नहीं बोल रहा है, मुझे तो बच्चे की तरह बोल रहा है, बेबी बोलता है। तो हमारे सिचान बोलता है कि तू ना ये बच्चे की तरह बात करना बंद कर, मुझे बहुत इरिटेटेड होता है, मतलब इरिटेट होता हूँ मैं, मुझे बहुत खराब लगता है। तो हमारे जो मतलब जंजन है वो बोलता है कि हमारे जब बच्चे होंगे तो वो ही ऐसा ही तो बुलाएंगे ना तुम्हें कि मम्मा मम्मा भूख लगा है, तो तब क्या करोगे? तो हमारे सिचन बताइए जंग तो जंग तो सिचन पलट के देखते हैं तो हमारा जो जंगजंग है ना वो अपने हाथ में ना एक प्यारा सा बुके, मतलब जो फ्लावर थे उनके गार्डन में, मतलब सारे फ्लावर को उसने तोड़ा था और प्यारा सा बुके बनाया था अपने हाथों से, और हमारे जंगजंग के सामने कह देता है घुटनों के बल बैठ कर, और कहता कि तुम मेरे जिंदगी भर के साथी बनोगे, मतलब लव ऑफ माई लाइफ बनोगे। तो हमारे सीजन बोले क्या? तो जंजन बोलता कि हाँ या ना बोल दो ना। तो हमारे जो सीजन है वो बोलता कि तो हमारा जंजन बोलता कि का क्या मतलब है? तो हमारे जो सीजन है वो बोलता है मैं सोच रहा हूँ तुमसे मेरी शादी हो रखी है, तुम मेरे अल्फा हो, तो मैं मना कैसे करूँ? मना करने का तो बहुत इच्छा है। तो हमारा जंजन फौरन खड़ा हो जाता है और सिचन को ना पहले तो पकड़ के ना किस करता है और कहता है कि मुझे मना करने वाले हो? तो सिचन बोलता है कि नहीं करने वाला हूँ, मजाक कर रहा था बोलते हैं, और कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ बाय द वे? तो हमारा जंजन बोलता है जब पहली बार देखा था तब से ही बोलता है, और ये दोनों मतलब मीठी मीठी बातें करने में लगे हुए थे। उसके बाद ये दिन भी उनका ऐसे ही प्यार भरी बातों से चला जाता है, गुजर जाता है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो जंगजंग है कुंभकर्ण सोया हुआ था, मतलब गधे की तरह सोया हुआ था, मतलब उठना ही नहीं है उसे, ऐसा सोया हुआ था क्योंकि रात को सिचन को उसने बजा दिया था बेड, और उसको उठना नहीं था। भाई सिचन को दर्द हो रहा है, तू काहे सो रहा है इतना, ऐसा था सीन। लेकिन सिचन ने ना उठकर नहाकर नाश्ता भी बना लिया था और झंझन के पास आए हुए थे और कह रहे थे झंझन उठो उठो, कर रात तुमने मेरा बजा के रखा है बेड और अभी तुम सो रहे हो। तो हमारा झंझन बोले कहता मैंने बहुत मेहनत की है ना इसीलिए थकावट हो रही है। तो हमारे सिचन बोलता है कि तुम्हें ना मैं मारूंगा, चुपचाप उठो और चलो नाश्ता करेंगे, फ्रेश होकर आओ। तो हमारा झंझन बोलता है ठीक है, बोलता है, फटाक से उड़ जाता है और फिर भाग जाता है बाथरूम में, फ्रेश होकर आता है और वो ना एक बैग खोलता है और वो ना स्माइल कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डेविल वाली भी थी और प्यारा भी था स्माइल। और फिर ना हमारे जैसे चैन है ना वो बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर कि कब आएंगे मेरे मास्टर और हम खाएंगे। तो वहाँ पर ना हमारा जो जंग जंग वो आता है, मतलब धीरे धीरे कदमों से, और सिचैन की आँख पर ना अपना हाथ रख देता है, एक हाथ, और उनकी आइज़ को कवर कर लिया था। तो सिचैन बोले कि जंग-जंग क्या मज़ाक कर रहे हो? मुझे भूख लगा है ना। तो मेरा जंग-जंग बोल रहा है भूख लगा है, इधर तो मुड़ के देखो, बोलता है, बहुत प्यारे तरीके से बोल रहा था। पता नहीं हमारा जंग-जंग इतना रोमांटिक कैसे है, पता नहीं लेकिन है। तो हमारे सिचन ना पलट के देखते हैं और जंगजंग ने हाथ हटा दिया था और हमारे जंगजंग के पास ना एक हार्ट से वाला बुके था, चॉकलेट वाला क्योंकि चॉकलेट डे था आज, तो इसीलिए। तो हमारे सिचन ना देख रहे थे चॉकलेट और कहते कि वाह चॉकलेट मेरे लिए, वो बच्चे की तरह बोल रहे थे। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ मेरे उम्मीद के लिए, बोलता है। फिर ना हमारे सीजन ले लेते हैं। उन्होंने मतलब ब्रेकफास्ट करना नहीं है, वो चॉकलेट निकाल निकाल के खा रहे थे और हमारा जो जमजे को वो हंस रहा था सिचन की हरकतों पर, क्योंकि बच्चों की तरह बच्चे जैसे चॉकलेट खाते हैं ना, उनको चॉकलेट मिला नहीं कि मतलब रैपर फाड़ा नहीं कि मुंह में डाल दिया, ऐसा कर रहे थे। तो हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है मुझे चॉकलेट कितना पसंद है। जब मैं छोटा-सा था ना तो डैड हम दोनों भाई के लिए बहुत लाते थे चॉकलेट, लेकिन जब मैं बड़ा होने लग गया ना, उसके बाद ना डैड ने मेरे लिए चॉकलेट लाना ही बंद कर दिया। कहते थे कि चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू हस्बैंड बोलता है और झन-झन के चिक्स पर ना किस करता है। उसके बाद हमारे सीजन की तो मतलब बन गई थी ज़िंदगी। चॉकलेट डे पर चॉकलेट मिल गया था, रोज़ डे पर रोज़, और प्रपोज़ डे पर प्रपोज़ कर दिया था झन-झन ने।
फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे ना हमारा जो जंगजंग है मतलब वो उठता है सिचैन के साथ ब्रेकफास्ट करता है नॉर्मली और फिर हमारे सिचैन को बोलता है कि सिचैन मुझे तुम्हें ना एक रूम दिखाना है वो ना हमारे घर का ना हॉन्टेड रूम है तुम्हें देखना है तो सिचैन बोलते क्या मतलब भूतिया घर मुझे नहीं जाना है मुझे भूतों से बड़ा डर लगता है तो हमारे जो जंगजंग है ना वो हंस रहा था और कहते हैं कि बच्चों की तरह मत बोलो बोलता है और सिचैन को ना गोद में उठाता है और जाता है एक डोर ओपन करता है और सिचैन ना डर के मारे आंखें बंद करके रखी थी उन्होंने फिर ना हमारे जो सिचैन को ना जंगजंग बेड पर पटक देता है और सिचैन की आंखें खुल जाती है और वो जो रूम था ना मतलब बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था और वो ना मतलब पिंक कलर का जो है मतलब उस रूम को पेंट किया गया था वहाँ पर टेडी बहुत सारे थे मतलब हर जगह टेडीज ही थी और जिस बेड पर वो लेटा हुआ था ना मतलब वो भी एक टेडी सेव का ही बेड था तो हमारे सिचन ये देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी करके थी वाह टेडी तो हमारा जो झंझन बोलता कि हाँ बेबी टेडी बोलता है और झंझन हाँ सिचैन के ऊपर ही जंप कर देता है उसको हक कर लेता है कहते कि मेरे बेबी को मैंने सरप्राइज कैसा लगा तो हमारे सिचन बोलते कि ये है तुम्हारा हॉन्टेड रूम तो हमारा सेंसम बोलता है कि हाँ यही है बहुत प्यारा है ना तो हमारे सचिन बोलते बहुत ज़्यादा प्यारा है बोलता है तो हमारा जो जंग वो बोलता है कि तुम्हारे लिए ही तो बनाया है बोलता है और कहता है कि मैंने ना मतलब तुम्हारी मॉम से पूछा तुम्हें क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं तुम्हारी मॉम ने मुझे सब बताया तो उस हिसाब से तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया है देखो टेडी सॉफ्ट टॉयज कितने प्यारे प्यारे है ना तो हमारे सिचन ना एक टेडी को हक कर लेते हैं उनके बेड के पास ही था और कहते वाओ ये कितना सॉफ्ट है तो हमारा जो छंगछंग बोलता है कि मेरे ऊपर के कांटे लगे हुए हैं ये हक मत करो इससे मतलब मैंने खुशी खुशी दे दिया कि तुम गले लग जाओगे मुझे पसंद नहीं है तो हमारे जो सिचैन है वो बोलते हैं कि ये टेडी है सिर्फ तो हमारा जो जैमसंग है वो बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरा ओमेगा किसी भी चीज़ को हक करे मेरे अलावा बोलता है टेडी को फेंक देता है और सिचैन को ना हक कर लेता है और सिचैन सोच रहे थे कि मेरा जल कुकड़ा हस्बैंड बोल के सोच रहे थे फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे अगले दिन था प्रॉमिस डे तो हमारा जो सिचन है ना वो ना ब्रेकफास्ट बना के रखे थे बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया था मतलब हार्ट शेप वाला ऑमलेट बनाया था ब्रेड उन्होंने बनाया था ऑमलेट ब्रेड और ऐसा कुछ किया था उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से सब कुछ किया था हार्ट शेप वाला चॉकलेट रखा था नाश्ते में तो हमारा जो जंगजंग है वो जैसे ही आता है तो हमारा जो सिचन है ना जंगजंग के साथ बैठते हैं और जंगजंग बोलते हैं कि जंगजंग तो जंगजंग बोलते हैं क्या हुआ मेरे वाइफी को तो हमारी सिचन बोलता है कि आज तुम्हारा वाइफी ना तुम्हें कुछ बोलना चाहता है तो जंगजंग बोलता है कि बोलो बोलो इतना प्यार क्यों हार्ट शेप वाला ऑमलेट चॉकलेट सब कुछ क्यों क्यों बोल के वो खुशी खुशी बोल रहा था तो सिचन ना हमारे चमचम के हाथ में अपना हाथ देते हैं होल्ड करते हैं उसके हाथ को और कहते हैं कि मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम्हारा प्यार कभी नहीं बदलेगा तुम मतलब ऐसे ही मुझसे प्यार करोगे टाइम के साथ शायद कुछ बदल सकता है रिश्ते में लेकिन प्यार नहीं बदलना चाहिए प्लीज़ तो मुझे प्रॉमिस करोगे आज है ना प्रॉमिस डे है प्लीज़ प्रॉमिस करो तो हमारा जो चमचा वो बोलते हैं कि हाँ बाबा कर रहा हूँ प्रॉमिस लेकिन रोने की क्या बात है तो सिचन बोलते हैं मुझे बहुत प्यारा हस्बैंड मिला है बहुत प्यार करता है मुझसे इसीलिए रोना आ रहा है बोलता है उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं फिर ना नाश्ता करते हैं और हमारा जो जंक्शन है वो बोल रहा था कि कभी रोना मत तुम बोल रहा था ऐसे ही वो दिन ये लोग ना ऐसे ही बातों में गुजार देते हैं सब अच्छी बुरी यादें एक दूसरे को बता रहे थे बचपन से अब तक क्या हुआ क्या नहीं और वो दिन ऐसे ही बीत जाता है फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे तो नेक्स्ट डे जैसे ही हमारे सीजन की आँख खुलती है ना वो ना देखते हैं कि जंगचंग उनको ना मतलब हक करके लेटा हुआ है तो सीजन ना मतलब जंगचंग को हटा रहे थे और कह रहे थे कि जंगचंग मुझे छोड़ो ना तो जंगचंग होता है नहीं नहीं आज हक डे है मुझे तो हक करना है आपको आज तो ऐसे ही सोएंगे हम
तो हमारे सचिन बोलते तुम पागल हो चुके हो, मतलब तुम मुझे हक करके ही रखोगे सारा दिन। तो हमारा जमजम बोलता कि हाँ हाँ मुझे हक करना है, आज हक डे है ना। तो सचिन बोलता कि तुम ये फंडा यूज मत करो यार, मतलब कल किस डे है तो तुम मुझे किसी करते रहोगे। तो जमजम आंखें खोलता है, सचिन की तरफ देखता है और कहता है कि आइडिया बुरा तो नहीं है, बोलता है। तो सचिन बोलता है तुम भागो यहाँ से, मतलब कुछ भी। तो हमारा जो जंक्शन है बोलता है कि हाँ हाँ कुछ भी। उसके बाद सचिन बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है यार। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि चलो ना चलते हैं, बोल रहे हैं। जंक्शन ना सचिन को गोद में उठाता है, बाथरूम में दोनों चले जाते हैं। फिर ना वॉशरूम दोनों यूज़ करते हैं बारी बारी से, फिर वहाँ पर नहाते हैं। हमारा जंक्शन छोड़ने वाला थोड़ी है अपने मेकअप को, उसके साथ मतलब कर लेते हैं एक आध राउंड, फिर बाहर आते हैं। और वो चिपका ही हुआ था दिन भर सीजन के पीछे पीछे। सीजन को कभी हक कर रहा था, कभी किस कर रहा था, कभी उसके साथ चिपक रहा था, ऐसे ही था वो। तो हमारे सीजन बोलते कि हे भगवान मैं तो कल मर जाऊंगा यार, मतलब ये बंदा आज हक डे है, इसी वजह से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मुझसे चिपक रहा है, कल किस डे है, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, और उसके बाद अगले दिन मैं मर जाऊंगा। वो सोच रहे थे। फिर दिखाया जाता है अगले दिन था किस डे। तो चंग सुबह सुबह उठता है कि वाह मेरे ओमेगा, मतलब ऐसे उठता है कि खुश होकर कि मेरे ओमेगा को तो मैं आज किस करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी ऐसा। लेकिन उठकर देखता है वहां पर सचिन थे ही नहीं। झंग बोले कहाँ गया। फिर ना हमारा जो जंक्शन है वो बाथरूम में जाकर ढूंढता है, नहीं थे। फिर ना वो सब जगह ढूंढता है, फिर वो ना वो टेडी वाला जो रूम था ना, वहाँ पर जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था यार। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलते हैं सिचैन तुम अंदर हो, तो सिचैन बोलते हैं कि हाँ हूँ, और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम आज मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है आजकल मैं यहीं पर रहूँगा, बस तो निकलूँगा यहाँ से, मैंने खाने का सामान भी ले आया है, सब कुछ मुझे जो जो चाहिए, और यहाँ पर वॉशरूम सब कुछ है, मुझे तुम नहीं चाहिए, मतलब कल मुझसे चिपके रहे, आज किस करते रहोगे, मैं नहीं सह पाऊँगा तुम्हें। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है ठीक है जा रहा हूँ, बोलता है। फिर ना वो क्या करता है कि जो रूम था ना, जो टेडी वाला, उसके मतलब बालकनी से ना मतलब सीढ़ी लगाता है एक तो, मतलब ऊपर वाला रूम था ना वो, इसीलिए ना बालकनी के साइड पर जाकर सीढ़ी लगाता है अपने गार्डन से, और चढ़ के जाता है बालकनी में। बालकनी में आ जाता है। सचिन बेचारे उनको तो पता ही नहीं है कि उनका हस्बैंड कितना ठीक है भाई। और जंक्शन है चुपचाप जो विंडो है ना वो ओपन करता है, वो अंदर घुस जाता है, बड़ा सा विंडो था ना, आराम से घुस जाता है। फिर ना वो ना धीरे-धीरे जाता है, सीजन वहाँ पर बेड पर लेटे हुए थे, और ना वो ना मतलब आराम कर रहे थे। तो हमारा जो जंक्शन है ना सीजन के ऊपर जंप कर देता है, मतलब बेड पर, और वो ना सीजन के पास कूद जाता है और उनको हक कर लेता है और कहता है कि मुझसे छुप रहे थे, मुझसे बच रहे थे, तुमने अच्छा हुआ सब इंतज़ाम किया है, कल भी यहीं बिताएँगे रात, बोलता है। और सीजन को ना पकड़ के किस कर रहा था। तो सीजन में छोड़ छोड़ो, ऐसा कर रहे थे, मतलब उनके मुँह को छोड़ ही नहीं रहा था हमारा जंक्शन। फिर ना सीजन ना धक्का देते हैं जंक्शन को, तो कहते हैं क्या कर रहे हो जंक्शन। तो जंक्शन बोलते हैं अपने ओमेगा को प्यार कर रहे हो, बोलते हैं, और वो किस करने में लग चुके थे। फिर उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो गया था, मतलब हो गया था उनका। फिर दिखाया जाता है रात के 12 बजे का सीन। वैलेंटाइंस डे स्टार्ट हो गया था। हमारा जो जंक्शन है वो ना जाकर चॉकलेट बुके टेडी और बहुत सारी चीज़ें, पुडिंग और चिप्स, ये सब चीज़ें वो ना एक बकेट भर कर लाया था, और हमारे सिजन को उठाता है, उनके सामने कर देता है और कहता है कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे माला, बोलता है, उनको देता है, और सिजन की आंखें बड़ी बड़ी और कहती है वाओ चिप्स चॉकलेट, मतलब सब कुछ है, पुडिंग भी है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ बाबा सब कुछ है। तो सिजन ना बैठकर खाने लग गए थे, और कह रहे थे कि तुम्हें पता है मेरे डैड ने मुझे खाने ही नहीं देते थे कुछ भी, घर से जो है बोल रहे थे ना वो खा रहे थे। और हमारा जंक्शन बोल रहा था कि मेरे को शायद पसंद आया मेरा गिफ्ट। तो हमारा जो सचिन है वो बोलता है बहुत पसंद आया, बोलता है, और वो ना जंग को किस करता है, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी भाई। हमारा जंग सचिन को बेड पर पटकता है, सामान बाजू में, और
वो स्टार्ट हो जाता है उनका इंटीमेसी सेशन। और ऐसे चैन सोच रहे थे कि भाई मैंने क्या कर दिया, मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, पर कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया बोल के सोच रहे थे। फिर ना इनका एवरीडे मीन्स एवरीडे चलता है। वैलेंटाइंस बहुत अच्छे तरीके से इनका बीतता है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हमारे जैसे है ना, वो गुस्सा कर रहे थे कि तुमने इडियट हो, नंबर के इडियट हो, गधे हो, पागल हो, क्या हो, मतलब मुझे छोड़ा ही नहीं तुम, मतलब तुमने छोड़ा ही नहीं सच्ची। तो हमारा अजंग से बोल रहा था कि हाँ क्यों छोड़ो, तुम मेरे में गाओ ना, बोलते हैं। फिर ना हमारे जो सिटर है ना, वो बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गया तो अजंग से बोलता है नहीं हो गई बेबी, क्योंकि मैंने ना, और अभी हम बेबी तो प्लान नहीं करेंगे ना, इसीलिए, क्योंकि अभी मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तुम्हें अपने सपने, मुझे अपनी कंपनी को और ग्रो करना है, और तुम्हें अपनी कंपनी अच्छे से संभालनी है, तुम्हें भी अच्छे से ग्रो करना है, इसीलिए तो बाद में प्लान करेंगे बेबी का, बोलता है। और ये लोग ना ऐसे ही नोक झोंक कर रहे थे अभी। फिर हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। ये तो हमारे सीजन जंक्शन का मतलब चल गया चक्कर, क्या हुआ क्या नहीं, इसमें ही चला गया सब। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, हम बाद में जानेंगे कि उधर तो हमारे राजा और रवीन का वैलेंटाइंस बिगड़ ही गया था। फिर उसके बाद उनका रिश्ता कैसे ठीक होता है, फिर इनका कैसे सब चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। एंड आई एम सॉरी, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, आपकी दी की हालत ठीक नहीं है ना, हेल्थ ख़राब है। तो आप भी प्लीज़ भगवान जी से प्रे कर दो ना कि दीदी की हालत जल्दी ठीक हो जाए, उनकी सेहत ठीक हो जाए, ताकि दी हमारे लिए प्यारी प्यारी स्टोरीज ला सके यार। ओके बाय।